चैप्टर 6 इतिहास पार्ट 6 काम, राम और जीवन। समकालीन विश्व में शहर। सन 1880 में दुर्गाचरण राय ने एक उपन्यास लिखा था, देवगानेर मत्सर्य आगमन। धरती पर देवता उतरे। इस उपन्यास में ब्रह्मा कुछ अन्य देवताओं के साथ कलकत्ता जाने के लिए एक रेलगाड़ी में बैठते हैं। कलकत्ता उस समय ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। वर्षा देव वरुण इन देवताओं को कलकत्ता की सैर कराते हैं। इस विशाल आधुनिक शहर को देखकर सारे देवता चकित रह जाते हैं। वे न केवल रेलगाड़ी बल्कि गंगा के पानी में चलते विशाल जहाज, कारखानों की धुआं, उगलती चिमनियां, बड़े बड़े पुल, विशाल स्मारक और नाना प्रकार की चीज़ों से लदी दुकानों को देखकर विस्मित रह जाते हैं। जगमगाते महानगर की चकाचौंध में इतने अभिभूत हो जाते हैं कि स्वर्ग में अपने दरबार में भी ऐसा ही संग्रहालय बनाने का निर्माण कर लेते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 6 समकालीन विश्व में शहर, तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें जो दुर्गाचरण राय हैं उन्होंने एक उपन्यास लिखा था, उसी का उपन्यास का कुछ पार्ट यहाँ दिया गया है। तो सबसे पहले क्या होता है, उपन्यास में लिखा है कि इस उपन्यास में जो ब्रह्मा जी हैं वो कुछ और अन्य देवताओं को लेके आते हैं, धरती पे आते हैं। तो उस टाइम क्या था, कलकत्ता, तो जो देवताओं के साथ कहाँ बैठते हैं, कलकत्ता जाने वाली एक रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं। कलकत्ता उस समय भारत की राजधानी थी। फिर उसके बाद जो वर्षा देव वरुण हैं वो कलकत्ता की जो देवता हैं उनको सैर कराते हैं। फिर क्या होता है, जो देवता लोग हैं वो क्या है, वो देखते हैं कि जो देवता हैं बहुत ज़्यादा चकित रह जाते हैं आधुनिक शहर को देख के, क्योंकि यहाँ ना केवल रेलगाड़ी थी, उन्होंने देखा कि गंगा के पानी में चलते जहाज थे, कारखानों से मतलब जो धुआं, उगलती चिमनियाँ थे, बड़े बड़े पुल थे, विशाल स्मारक थे और अलग अलग प्रकार की चीज़ों से लदी हुई दुकानें थे। तो ये सारी चीज़ें देख के वो बड़े आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो वो देखते हैं कि ये जगमगाते महानगर की चकाचौंध उन्हें इतनी अभिभूत कर देते हैं, इतनी अभिभूत हो जाते हैं इसे देख के, कि वो सोचते हैं कि हम अपने स्वर्ग के दरबार में भी एक ऐसा ही संग्रहालय बना लेंगे जहाँ पे ये सारी चीज़ें उपस्थित होंगी। 19वीं सदी के कलकत्ता में नए नए मौक़ों की भरमार थी। वहाँ व्यापार और वाणिज्य, शिक्षा और नौकरियों के एक से एक अवसर सामने आ रहे थे। लेकिन देवतागण इस शहर की एक चीज़ से परेशान भी थे। उन्होंने यहाँ के ठग, चोरों, भयानक गरीबी, असंख्य लोगों के दड़बेनुमा मकानों को देखकर बड़ा दुख होता है। ब्रह्मा खुद ऐनक खरीदने के चक्कर में ठगे जाते हैं। जब वे जूते खरीदने के लिए दुकान पे जाते हैं तो देखकर हैरान होते हैं कि सारे दुकानदार एक दूसरे को धोखेबाज बता रहे हैं। सारे देवता जाति, धर्म, औरत मर्द के फ़र्क को देखकर बड़े परेशान होते हैं। जो भेद अब तक कुदरती और सामान्य दिखाई देते वे टूटते दिखाई दे रहे। तो होता क्या है, तो 19वीं सदी में देखते हैं कि जो कलकत्ता में नए नए मौक़ों की भरमार थी। यहाँ पे व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा और नौकरियों के जो अवसर थे, बहुत सारे अवसर थे। फिर क्या होता है, जो देवतागण हैं, जो सारे देवता धरती पे घूमने हैं, वो इधर तो देखते हैं कि यहाँ पे इतनी भरमार है मौक़ों की। दूसरी तरफ देखते हैं कि शहर में कई चीज़ें परेशान करने वाली थी। उन्होंने देखा कि ठग, चोरों, भयानक गरीबी और असंख्य लोग थे जो दड़बेनुमा मकानों में देखकर उन्हें बड़ा दुख होता है। फिर क्या होता है, जो ब्रह्मा जी हैं एक बार ऐनक यानी चश्मा खरीदने जाते हैं तो उसके चक्कर में उन्हें ठग लिया जाता है। फिर जब वो दुकान से जूते खरीदने जाते हैं तो दुकानदार मतलब वो बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि जो हर एक दुकानदार है वो दूसरे दुकानदार को धोखेबाज बता रहा होता है। और उन्हें फिर जो सारे देवता हैं ये देखते हैं कि जो लोगों के बीच में जाति, धर्म, औरत मर्द का फ़र्क इतना बढ़ गया है, जो ये फ़र्क है इतना बढ़ गया है। पहले जो क्या था, ये जो फ़र्क था वो सिर्फ कुदरती था, और अब ये जो फ़र्क है वो इसमें सामान्य दिखाई देता है। मतलब हर कोई इसी चीज़ की बात कर रहा है। ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से देखने को मिल जाती हैं और लोग इसमें टूटते हुए दिखाई दे रहे थे।